इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के KF-21 बोरामी के बारे में। हमने देखा कि साउथ कोरिया की कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा एक रिकॉर्ड टाइम में इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट पूरा किया गया और इसकी पहले उड़ान को आयोजित कर लिया गया और संभावित है कि आने वाले समय में एक बड़ी संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है ये साउथ कोरिया की सर्विस में दिखाई भी पड़े। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि कोरिया ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल साउथ कोरिया इस समय KF-21 के एक नेवल वेरिएंट पर काम कर रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें चौंकाने वाली बात क्या है। अगर कोरिया ने एयरफोर्स वेरिएंट विकसित कर लिया है तो वो नेवल वेरिएंट भी तो बना ही लेंगे। लेकिन यही तो मेन खेल है, क्योंकि साउथ कोरिया वो देश है जिसके पास अभी कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और ना ही साउथ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एयरक्राफ्ट कैरियर के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको मंजूरी दी है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि KF-21 का नेवल वेरिएंट क्यों, इसके पीछे की क्या वजह है, और भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो आपको चौंकाने वाली हैं। तो आइए उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। दरअसल हाल ही में साउथ कोरिया में एक DX कोरिया करके एग्जीबिशन आयोजित किया गया था जो कि गोयांग में था, और उसी दौरान साउथ कोरिया के जो KAI के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने KF-21N यानी जो नेवल वेरिएंट है उसका मॉडल अनवील किया। और इस पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि KF-21N जो है वो बेसिकली एयरफोर्स के वेरिएंट से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इसके जो विंग्स हैं वो 20% बड़े होंगे ताकि ये KF-21 की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर कर सके एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करते समय। लेकिन जब बात उनसे पूछी गई कि एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आपका क्या कहना है, तो उनका कहना था कि अभी तो साउथ कोरिया एयरक्राफ्ट कैरियर को प्लान नहीं कर रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में जब एयरक्राफ्ट कैरियर प्लान किए जाएंगे तो ये जहाज़ हम बड़ी संख्या में बनाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस पर हमने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और ये चीज़ें जो मिले जुले बयान थे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे थे तब तक जब तक कि ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक स्टेटमेंट सामने नहीं आ गई। दरअसल कोरिया का प्लान ये है कि KF-21 का जो नेवल वेरिएंट है उसमें कैटapult लॉन्च सिस्टम की सहायता से उसको टेक ऑफ करवाने के लिए जो बाकी के सिस्टम्स है वो तैयार किए जाएंगे और उसको उसी प्रकार से मॉडिफाई किया जाएगा। और इसके लिए कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने CVX नाम से एक प्रपोजल रखा गया था फरवरी 2021 में, जहां पर कोरिया ने ये डिमांड करी थी, या कोरिया की सेना ने ये डिमांड करी थी कि वो एक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना चाहते हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 30,000 टन के आसपास हो और उसको ऑपरेट करने के लिए तकरीबन 400 की संख्या में जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली थी। अब ये प्रपोजल कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखा जाता है, इस पर एक डिबेट होती है, लेकिन फाइनली कोरिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो ये पाती है कि कोरिया जैसे देश के लिए इतना महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करना वो भी बिना किसी वजह के ये उचित नहीं है। और बाद में कोरिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा फरवरी 2021 में ही इस प्रपोजल को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि परमानेंटली इस चीज़ को निरस्त नहीं किया गया, बल्कि इसको अंडर कंसिडरेशन रखा गया है। लेकिन इसी मंथ अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया ने फाइनली अपना जो 30,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम था उसको स्थगित कर दिया। और अब ये माना जा रहा है कि वर्ष 2023 में भी उनका जो डिफेंस बजट है उसमें कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम शामिल नहीं किया गया है। 2 सितंबर 2022 को एक रिपोर्ट सामने आती है कि जो बजट सामने रखा जाएगा इस बार उसमें जो मेन फोकस होगा वो एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और नॉर्थ कोरिया को ध्यान में रख करके जो उनके स्ट्रेटजीज़ हैं उस पर जो बजट है वो दिया जाएगा। कोरिया के सैन्य अधिकारियों ने कहा कि इस डिज़ाइन को कैंसिल करने के पीछे का मतलब ये था कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ हमने जो प्रपोज करी थी वो पुरानी थी और आने वाले समय में डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो कॉस्ट है उसको भी हमने ध्यान में रखा, तो हमारे लिए ये चीज़ उतनी ज़्यादा जो बेनिफिशियल है वो साबित नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो प्रतिबद्धता है वो कैरियर बॉर्न फाइटर को लेकर के प्रदर्शित करी है और उन्होंने कहा है कि इसमें निर्विरोध रूप से काम चलता रहेगा, क्योंकि साउथ कोरिया का ये मानना है कि 2026 तक वो एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रस्ताव रखेंगे जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा पूरा किया जाएगा और उसी एयरक्राफ्ट कैरियर से वो KF-21 जो एयरक्राफ्ट है उसका नेवल वेरिएंट ऑपरेट करेंगे। वहीं कोरिया की जो KAI है उनके अधिकारियों का अलग ही कहना था। उन्होंने कहा भले ही हम एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट नहीं करते, लेकिन जो देश एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करते हैं और वो सस्ता एयरक्राफ्ट चाहते हैं ऑपरेट करने के लिए जो कि कम खर्चे में मेंटेन किया जा सके और कैरियर से ऑपरेट किया जा सके, उनको भी हम इसका ऑफर प्रस्तुत करेंगे। यानी मेन मंशा इसके पीछे की ये है कि जो कैरियर बॉर्न फाइटर कोरिया के द्वारा बनाया जा रहा है वो फिलहाल तो एक्सपोर्ट के पर्पज से ही बनाया जा रहा है।
हालांकि फीचर्स और कैपेबिलिटी को लेकर के ज़्यादा जानकारियां तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जितनी जानकारियां हमने इकट्ठा करी हैं उस हिसाब से अगर हम बात मानें तो इसमें विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म होगा, इसकी जो विंग्स होंगी वो बड़ी होंगी और ये दोनों प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर, चाहे वो स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन वाला हो या फिर कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन वाला हो, दोनों से ऑपरेट करने में सक्षम होगा। इसके स्ट्राइक पैकेज में आपको एयर टू सरफेस लॉन्ग रेंज के हाइपरसोनिक वेपन्स देखने को मिलेंगे और ये एक अच्छा डॉग फाइटर भी होने वाला है। इनिशियली जो नेवल वेरिएंट होगा वो एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि कोरिया खुद भी अभी 5th जन जो KF-21 है उसको विकसित नहीं कर पाया है। इसको पावर देने के लिए भी सेम US मेड F414 GE400 के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एयरफोर्स वेरिएंट में किया जाता है, जिससे इसकी टॉप स्पीड माक 1.6 तक की होगी। वहीं इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो अनुमानित है वो 25,600 किलोग्राम्स का है। इवेंचुअली कोरिया का प्रोग्राम ये है कि जो एयरफोर्स वेरिएंट है KF-21 का वो पुराने F-16 को रिप्लेस करेगा। साइज़ की बात माने तो KF-21N जो होगा वो F-35 की तुलना में बड़ा होगा और उसके पास बेटर कैपेबिलिटी भी होंगी F-16 की तुलना में। हालांकि F-35 के टेक्नोलॉजी की बात करें तो कोरिया ने टेक्नोलॉजी से इसको कंपेयर नहीं किया है, सिर्फ साइज से ही कंपेयर किया है, लेकिन उन्होंने F-16 की कैपेबिलिटी का हवाला देकर के कहा कि उसके तुलना में ये जो एयरक्राफ्ट होगा वो टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घातक होगा। वहीं इसी दौरान कोरिया ने अपने एक और प्रोग्राम को अनवील किया, जो कि उनका नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब ये क्लियर नहीं है कि वो 5th या 6th है, लेकिन कोरिया के ऑफिशियल्स ने कहा कि हम KF-21 को एक्टिव सर्विस में लेने के बाद एक और एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होगा, डिज़ाइन चेंजेस किए जाएंगे, अत्याधुनिक सेंसर्स और रडार से उसको इक्विप किया जाएगा, घातक मिसाइल उसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होंगी और उस प्रोजेक्ट को उन्होंने नाम दिया है KF-XX। और माना जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा हो ना हो ये कोरिया का 5.5 या 6th जन फाइटर है, जो कि आने वाले समय को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा और इसके भी 2 वेरिएंट तैयार किए जाएंगे। पहला एयरफोर्स वेरिएंट होगा और दूसरा होगा नेवल वेरिएंट। तो यहाँ पर इस पूरे रिपोर्ट से हमको जो चीज़ें अभी तक समझ में आई हैं वो ये है कि कोरिया फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख करके डिज़ाइन वर्क अभी से कंप्लीट कर लेना चाहता है, या अगर हम दूसरे भाषा में बात करें तो कोरिया चाहता है कि उसका होमवर्क कंप्लीट रहे, ताकि जब एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम इनिशिएट किया जाए तो उसके लिए उन्हें विदेश से फाइटर ना खरीदने पड़े। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी सामने आई थी कि साउथ कोरिया इस समय अमेरिका से तकरीबन 20 की संख्या में F-35A ब्लॉक 4 जो लाइटनिंग II एयरक्राफ्ट है उनको खरीदने वाला है, ताकि नॉर्थ कोरिया और दूसरे जो टेंशन्स हैं उनको वो टैकल कर सके, लेकिन इस पर भी अभी संदेह बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के साउथ कोरिया का जो डिसीजन है ये नॉर्थ कोरिया और अमेरिका दोनों के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी पर चल के वो आगे एयरक्राफ्ट का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। खैर, इसमें चाहे प्रोग्राम में जितनी भी कमी हो, लेकिन एक चीज़ के लिए हमें साउथ कोरिया की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जिस रफ्तार से उन्होंने एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया वो काफ़ी काबिल तारीफ़ था और भारत को भी इससे सीखने की ज़रूरत है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि HAL काफ़ी बुरा काम कर रही है। HAL ने भी अब हालिया दिनों में काफ़ी ज़्यादा अपनी एक्टिवनेस को बढ़ाया है, काफ़ी फुर्ती दिखाई है प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी जो समय हमने बर्बाद किया है उसकी भरपाई करने के लिए अभी HAL को पुराने जो समय है उनसे सीख लेनी पड़ेगी और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आने वाले समय में जो डिले की समस्या रही है HAL के साथ उसको वो दूर कर सके। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।